आज का फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो प्रेजेंट लड़ाई चल रही है धर्म की, उसे मील का पत्थर साबित होगा। और मुझे उम्मीद है कि वो दिन दूर नहीं है जब हम भव्य शिव मंदिर वहाँ बनाएंगे और वर्तमान ढांचा वहाँ से हटेगा। 353 साल से हिंदू जनता संघर्ष कर रही है और चाहती है कि ढांचा हटे और भगवान भोलेनाथ प्रकट हो। और जो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए हैं उनकी भी हम साइंटिफिक जांच होगी तो मालूम पड़ जाएगा कि वहाँ पर शिवलिंग है। और हमने पूरे परिसर की वैज्ञानिक जांच के लिए प्रार्थना पत्र दिया है, तो उससे और भी साबित हो जाएगा कि पूरा परिसर हिंदुओं का है। कार्बन डेटिंग की बात भी कही थी, उसको कार्बन डेटिंग मत कहिए, मैंने वैज्ञानिक जांच की बात की है और वैज्ञानिक जांच के लिए प्रार्थना पत्र दिया है और वो मामला माननीय जहाँ के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ एडवोकेट एजाज नकवी जी है, जिनसे हम जानेंगे जिस तरीके से आपने संभल के मामले में जो मसाजिद की खुदाई का मामला चल रहा है, सर्वे का मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, लेकिन इसके बावजूद जो हरिशंकर जैन ने जो अर्जी दी थी उस पर जो है सर्वे का मामला सामने आया था। तमाम मसाजिद पर उन्होंने दावा किया है। तो आपने जो है ये कहा था कि आर्टिकल जो दफ़ा है 6 के तहत, सेक्शन 6 के तहत जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और उन पर जो है केस दर्ज किया जाना चाहिए। इस तरह के जो है एप्लीकेशन आपने पुलिस कमिश्नर और दूसरे महकमे को दिया है, तो उसकी क्या है पूरा मामला और किस तरीके से आप जो है इसको परस्यू कर रहे हैं? देखिए, सेक्शन 6 कहता है कि अगर किसी तरीके का 1947 15 अगस्त के बाद से जो भी रिलीजियस एंटिटीज़ हैं, अगर वो टेम्पल है तो टेम्पल रहे, मास्क है तो मास्क रहेगा और दरगाह है तो दरगाह रहेगी। और अगर इसके खिलाफ जाकर के कोई किसी तरीके की बदउनुमादी, कंफ्यूजन या किसी तरीके का केस करने की कोशिश भी करता है तो सेक्शन 6 में 3 साल की सजा है, जो कि नॉन बेलेबल है, यानी कि विदाउट नोटिस अरेस्ट भी किया जा सकता है। अब देखना है एडमिनिस्ट्रेशन ने, चाहे यूपी सरकार हो चाहे महाराष्ट्र या जो भी सरकार है, उन्होंने खुद से जाकर के हरिशंकर जैन के खिलाफ क्यों नहीं एक अर्जी किया, और अगर किया है तो वो बताएं, अगर नहीं किया है तो अदालत को बताएं। इसलिए हम अदालत से ही पूछेंगे कि क्यों नहीं जाकर के सुमोटो इन्होंने केस लिया अभी तक। तो इसमें जो है 3 साल की सजा है, इसमें 3 साल की सजा में प्लेस ऑफ वर्कशिप एक्ट में जो सेक्शन 6 है, हाँ, उसमें 3 साल की सजा है। तो क्या उनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए? आपने क्या डिमांड रखी? बिल्कुल, हमने 3 साल के कम की सजा में गिरफ्तारी नहीं होती है, हाँ, 3 साल से ज्यादा की सजा में 3 साल से कम की सजा में नोटिस दी जाती है। 3 साल एबो में नोटिस की जरूरत नहीं है। तो इसमें और भी जो प्रोविज़न है उसको भी हम डाल रहे हैं, लेकिन इसमें भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है हरिशंकर जैन की, क्योंकि वो जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम इस क्रांति से मुलव्विस हैं और ये क्रांति करके रहेंगे। अब ये क्रांति कौन सी है, क्या है, ये वही बता सकते हैं। तो इसलिए वो लेटर बाबरी मस्जिद का एक सानिया पेश आ चुका था, उसके बाद से जो है दोबारा इस तरह से मंदिर मस्जिद के तनाज़े को जो है हवा दी जा रही है। आपने अपने लेटर में ये भी कहा है कि हरिशंकर जैन ने धमकी दी है तहरीक शुरू करने की, उस पर क्या कहना चाहिए? आज तक न्यूज़ चैनल के टाइम पर उन्होंने बैठ करके ये बोला, अदालत के फैसले को वो नहीं मानते, उन्होंने बोला। पार्लियामेंट के बनाए हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को वो नहीं मानते, उन्होंने बोला। अब बताइए, आदमी जब ये चीज़ें नहीं मानता, इसके बावजूद वो कहता है ये नहीं है, ये आम नहीं सेब है, सेब नहीं केला है, या आम नहीं ये एप्पल है, उसके ऊपर केस तो बनता ही है। तो सेक्शन 6 को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? पूरा समाज भी, हर समाज की बात मैं कह रहा हूँ, वो क्यों नहीं इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नज़रअंदाज कर रही है? ये भी कहा है लेटर में कि जिस तरीके से जो है फॉर्जरी का काम किया उन्होंने, जो फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स लाकर पेश किए हैं, मसाजिद को मंदिर बनाने की कोशिश की है, मुल्क में नफरत पैदा करने की कोशिश की है, एक फ़िरके को दूसरे फ़िरके से लड़ाने की कोशिश की है, और 2 फ़िरकों में जो है तेढ़ निर्माण करना या खलीज पैदा करने की कोशिश की है। ये तमाम चीज़ें आपने कही है, तो उस पर क्या हो सकता है? किस तरीके से आपने लेटर में जो है दफात का भी हवाला दिया है, तो क्या लगता है आपको कि किस तरीके से अगर पुलिस मामला दर्ज नहीं करती है तो आप इसके साथ में क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, आपका क्या कदम होगा? पुलिस जानबूझ करके पॉलिटिकली अगर नहीं करना चाहती है तो नहीं कर सकती, लेकिन अदालत तो डायरेक्शन देगी। जिस तरीके से उन्होंने खुद बोला है कि हमको सपना आया
कि ये यहाँ पर हरिहर मंदिर है या यहाँ पर मंदिर है या मस्जिद है, शिवलिंग किसी को भी अगर सपना आता है तो जी। कोई अच्छी बात है, उसको सपना आ रहा है, लेकिन वो सपने को ले जाकर के उसने अदालत में अगर लिख करके दिया है जी। तो यही चीटिंग हो जाती जी। है, यानी इंटेंशनली ही इज अ चीटिंग। जी तो इसमें जो पर्सनेशन वो कर रहे हैं उसमें 318 वगैरह जो भी BNS एक्ट लग रहा है वो है, यानी 420 के जैसा, और उसके साथ में सेक्शन 6 लग रहा जी। है। और अगर ये जानबूझ करके बार बार ऐसी हालात और हरकतें पैदा करते हैं तो सभी स्टेट गवर्नमेंट से मेरी इल्तिजा है, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट में तो मैं जा ही रहा हूँ, ताकि यहाँ पर इनके ऊपर UAPA भी फिक्स किया जाए, जी क्योंकि फ्यूचर में इस तरीके की बदउन्मादी कन्फ्यूज़न हमारे देश में या हमारे समाज में ना हो रहा है। नकवी जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है मामले को हवा दी जा रही है और हालात खराब करने की कोशिश कर जो हरिशंकर जैन है उनके जरिए की जा रही है, इसलिए जो है अदालत को सोमोटो लेकर इन पर कार्रवाई करनी चाहिए और केस दर्ज किया जाना चाहिए, जहाँ के इंसाफ की हासिल